गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। सॉइल मैकेनिक्स जियो टेक्निकल सब्जेक्ट हम लोग पढ़ रहे हैं। ये अगर यूपीएससी, आईएएस, एमपीपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो काफी ज्यादा वेटेज वाला सब्जेक्ट है। मतलब कि 8 to 10 मार्क्स के यहाँ पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एंड हमने यहाँ पे फ्लो इंडेक्स के बारे में डिस्कस कर लिया कि फ्लो इंडेक्स क्या होता है, इसकी डेफिनेशन हमने समझी कि जैसे W1 माइनस W2 log N2 डिवाइड माइनस log N1 होता है, इस तरीके से। फिर हमने डिस्कस किया था कि यहाँ पे कैसाग्रांडे एपरेटस क्या होता है, कंसिस्टेंसी लिमिट को किस तरीके की सॉइल के लिए यूज करा जाता है। मैं आपको क्यों रिवाइज करवा रहा हूँ, ताकि ये क्वेश्चंस में क्या है, इस तरीके को क्वेश्चंस एग्जाम में फ्रेम होते हैं। नेक्स्ट आज के टॉपिक में हम क्या पढ़ने वाले हैं, प्लास्टिक लिमिट। इसमें हर एक टॉपिक जो भी हम यहाँ पे डेफिनेशंस पढ़ेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि प्लास्टिक लिमिट अगर देखा जाए तो होती क्या है, जनरली प्लास्टिक लिमिट को रिप्रेजेंट किया जाता है किससे, WP से। और इसमें होता क्या है, हम मिनिमम वाटर कंटेंट लेते हैं एट विच सॉइल इज इन प्लास्टिक स्टेज। हम क्या करेंगे, यहाँ पे कम से कम यहाँ पे मिनिमम क्वांटिटी में वाटर लेंगे जो प्लास्टिक स्टेज में होगा। नेक्स्ट हम इसकी शेयर स्ट्रेंथ के लिए बात करेंगे कि एट द प्लास्टिक लिमिट इज अबाउट 100 टाइम्स एट द लिक्विड लिमिट। मतलब कि जो प्लास्टिक लिमिट होगी लिक्विड लिमिट की 100 टाइम्स होगी। तो इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, प्लास्टिक लिमिट बोला जाता है। एंड जो प्लास्टिसिटी ऑफ सॉइल है इज मेनली ड्यू टू एड्सॉर्ब वाटर के कारण होती, ना कि एब्जॉर्ब। ये किसके कारण होती है, एड्सॉर्ब वाटर के कारण प्लास्टिसिटी अकर करती है। अगर हम बात करें अ सॉइल व्हेन रोल्ड इनटू अ थ्रेड ऑफ 3 mm, मतलब कि अगर हम यहाँ पे सॉइल को 3 mm तक रोल्ड कर रहे हैं तो ये क्या शो करेगा, एनी क्रैक ऑन सरफेस, एंड ये क्या स्टार्ट करेगा, क्रम्बल होना स्टार्ट हो जाएगी। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, प्लास्टिक लिमिट बोला जाता है। अगर हम यहाँ पे प्लास्टिक लिमिट की बात करें, जैसे कि हमने यहाँ पे कंसिस्टेंसी कर्व के बारे में डिस्कस किया था, सॉलिड होता है, सेमी सॉलिड, प्लास्टिक एंड क्या लिक्विड वाली स्टेज थी। तो इसमें जो प्लास्टिक लिमिट होगी ये कहाँ से कहाँ तक, ये क्या था, लिक्विड लिमिट प्लास्टिक, मतलब कि सॉलिड, सेमी सॉलिड, प्लास्टिक और लिक्विड। तो हमारी जो कंसिस्टेंसी चेंज होगी वो कहाँ से कहाँ तक, प्लास्टिक टू लिक्विड के बीच में कंसिस्टेंसी चेंज होगी। इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, प्लास्टिक लिमिट। ठीक है, जनरली ये क्वेश्चन पूछा हुआ था कि जो प्लास्टिक लिमिट है वो लिक्विड लिमिट की कितनी होगी, तो ये 100 टाइम्स होती है। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज जहां से न्यूमेरिकल्स फ्रेम होते हैं, प्लास्टिसिटी इंडेक्स क्या होती है। तो हम किस तरीके की सॉइल के लिए प्लास्टिसिटी इंडेक्स को यूज करते हैं। प्लास्टिसिटी इंडेक्स को रिप्रेजेंट किया जाता है किससे, आईपी, इसका क्या नोटेशन है, और इसको क्या बोला जाता है, रिप्रेजेंट द रेंज ऑफ वाटर कंटेंट। ठीक है, नेक्स्ट चीज कि प्लास्टिसिटी इंडेक्स इक्वल टू क्या होता है, आईपी क्या होता है, प्लास्टिसिटी इंडेक्स। एंड हम बात करें WL माइनस WP। अब WL किसको शो करता है, लिक्विड लिमिट को रिप्रेजेंट करता है। एंड प्लास्टिक WP किसको रिप्रेजेंट करता है, प्लास्टिक लिमिट को रिप्रेजेंट करता है। तो प्लास्टिसिटी इंडेक्स इक्वल टू लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट। नेक्स्ट, अगर हमारे पास प्लास्टिक लिमिट की वैल्यू ज्यादा है, इक्वल है लिक्विड लिमिट से, तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगी, मतलब हमारे पास ये जो प्लास्टिसिटी इंडेक्स होगी ये क्या होगा, 0 होगा। प्लास्टिक लिमिट ज्यादा होगी एज कंपेयर टू लिक्विड लिमिट, तो प्लास्टिसिटी इंडेक्स क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि ये जो सॉइल हम यूज कर रहे हैं ये बेस कोर्स में यूज करेंगे व्हेन प्लास्टिसिटी इज लेस देन 6%। आईपी कम्स आउट नेगेटिव, ये नेगेटिव आता है, या फिर इज कंसिडर्ड एज 0, वो भी किस केस में, सैंड और ग्रेवल, बड़े साइज के पार्टिकल्स हैं, तो उस प्रोसेस में हमारे पास जो आईपी होगा वो 0 कंसिडर करेंगे। अगर हम यहाँ पे क्या, इफ सॉइल में हम ऐड कर रहे हैं क्ले पार्टिकल्स को, जैसे कि ग्रेवल है, सैंड है, कोर्स सॉइल है, लिक्विड पार्टिकल्स लिमिट ऑफ सॉइल, तो ये क्या करेगा, यहाँ पे लो प्लास्टिक सॉइल यूज फॉर एम्बैंकमेंट के लिए यूज करते हैं। अभी हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, जैसे क्ले पार्टिकल्स को हमने यूज किया, जैसे कि सैंड है, ग्रेवल है, लिक्विड प्लास्टिक लिमिट ऑफ सॉइल इसमें क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी, इसके पार्टिकल्स क्या स्टार्ट होना, मतलब बढ़ना चालू हो जाएंगे। और अगर हमने लो प्लास्टिक सॉइल का यूज किया, किसके लिए करते हैं, एम्बैंकमेंट के लिए यूज करते हैं। तो अब हम बात करने वाले हैं जैसे कि प्लास्टिसिटी इंडेक्स हमारा आईपी है, और जैसे कि कंसिस्टेंसी के बारे में, तो इसकी वैल्यू कहां से कहां तक लाई करती है वो हम लोग देख लेंगे। बात करने वाले अभी हम प्लास्टिसिटी इंडेक्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे कि जैसे कि प्लास्टिसिटी इंडेक्स इक्वल टू क्या था हमारा, लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट था। और हमने ये भी डिस्कस किया था कि प्लास्टिक लिमिट इज ग्रेटर देन इक्वल टू लिक्विड लिमिट है,
तो यहाँ पे IP इक्वल टू क्या होगा, 0 वैल्यू होगी। अब हमारे पास इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है, जैसे कि हम प्लास्टिसिटी इंडेक्स में ग्रेवल या सैंड का यूज कर रहे हैं, तो ये किस तरीके की सॉइल होगी एंड इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करेगी। जैसे कि नॉन प्लास्टिक हमारे पास क्या सॉइल है, क्या नॉन प्लास्टिक सॉइल है, जैसे ग्रेवल हमने यूज कर लिए और हमने सैंड का यूज किए, तो इसकी वैल्यू कहाँ तक लाई कर रही थी, 0 की इंडेक्स होगी। सेकेंड चीज, अगर हमारे पास लो प्लास्टिक की कंडीशन है, किसकी लो प्लास्टिक कंडीशन होगी, तो जो वैल्यू लाई करेगी वो लेस देन 7 होगी लो प्लास्टिक के लिए। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं मीडियम प्लास्टिक के लिए। क्या मीडियम प्लास्टिक हमारे पास सॉइल है, तो मीडियम प्लास्टिक के लिए जो वैल्यू लाई करेगी वो कितनी, 7 से 17 के बीच में लाई करेगी। अब हम बात करने वाले हैं हाई प्लास्टिक के लिए। हाई प्लास्टिक के लिए क्या जाए, यहाँ पे हाई प्लास्टिक अगर हम बात करें, लो प्लास्टिक, मीडियम प्लास्टिक एंड हाईली प्लास्टिक के लिए हम क्या यूज करेंगे, ग्रेटर। नेक्स्ट अभी हम क्या डिस्कस कर रहे थे, प्लास्टिसिटी इंडेक्स एंड सॉइल के बारे में। जैसा कि हमने यहाँ पे डिस्कस किए थे, नॉन प्लास्टिक की कंडीशन में ग्रेवल था, सैंड था। ग्रेवल और सैंड क्या होते हैं, जैसे कि बड़े साइज के जो पार्टिकल्स होते हैं, तो इसकी जो वैल्यूज रहती है वो कहाँ तक लाया करती, 0 इसकी वैल्यू होती। नेक्स्ट हमने यहाँ पे लो प्लास्टिक के बारे में बात किए थे, तो जो लो प्लास्टिक सॉइल है तो इसमें प्लास्टिसिटी इंडेक्स क्या होती है, लेस देन 7 है। और जो मीडियम प्लास्टिक के लिए हम लोग बात कर रहे थे, तो मीडियम प्लास्टिक में जो वैल्यू लाया कर रही थी 7 से 17 के बीच में, एंड हाई प्लास्टिक के लिए जो वैल्यू थी वो कितनी है, ग्रेटर देन 17 थी। तो ये हमारा पूरा प्लास्टिक इंडेक्स कंप्लीट होता है, प्लास्टिसिटी इंडेक्स। आपको इसमें हर एक वैल्यूज फॉर्मूलेस ध्यान रखना है, जिससे हम लोग यहाँ रिवीजन कर लेते हैं। प्लास्टिक लिमिट के बारे में हमने डिस्कस किया था कि मिनिमम वाटर कंटेंट में हम सॉइल को लेते हैं एंड क्या ये प्लास्टिक स्टेज में रहता है। फिर हमने डिस्कस किया था जो प्लास्टिक लिमिट की शेयर स्ट्रेंथ होती है वो 100 टाइम्स होती है एज कम्पेयर टू लिक्विड लिमिट। देन हमने यहाँ पे प्लास्टिसिटी ऑफ सॉइल के बारे में डिस्कस किया था, इसको मेनली एडसॉर्ब वाटर के लिए यूज करते हैं। एंड प्लास्टिक लिमिट में जो सॉइल चेंज होती है वो प्लास्टिक से लिक्विड के बीच में चेंज होती है, जो ग्राफ हमने कंसिस्टेंसी कर्व में डिस्कस किया था। नेक्स्ट हमने स्टार्ट किए थे आईपी के लिए हमने क्या डिस्कस किया था, लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट होती, और हमने ये भी डिस्कस किया था W इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो ये किसको शो करेगी, IP इक्वल टू 0। फिर हमने इसके वैल्यूज के बारे में डिस्कस किया कि किस तरीके की सॉइल्स यूज करते हैं एंड क्या वैल्यूज लाया करती है। नेक्स्ट हम यहाँ पे श्रिंकेज लिमिट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं श्रिंकेज लिमिट के बारे में कि जनरली श्रिंकेज लिमिट क्या होती है एंड इसका क्या फॉर्मूला है। जो श्रिंकेज लिमिट टॉपिक है इससे बहुत क्वेश्चंस बनते हैं, SSC JEE में प्रीवियस अभी पूछा हुआ था एंड इसके डेफिनेशंस भी पूछ लेते हैं डायरेक्टली, जो मैं आपको बताने वाली हूँ। जैसे कि श्रिंकेज लिमिट को रिप्रेजेंट किया जाता है किससे, WS से। इसका नोटेशन है, हम इसमें क्या लेते हैं, मिनिमम वाटर कंटेंट एट विच सॉइल इज कम्प्लीटली सैचुरेटेड। अगर हमने यहाँ पे कम से कम वाटर को लिए हैं तो जो सॉइल होगी वो कैसी होगी, कंप्लीटली सैचुरेटेड। सैचुरेटेड का मतलब क्या होगा, जिसमें हमारे पास सॉलिड होगा प्लस वाटर होगा, तो इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, सैचुरेशन बोला जाता है। नेक्स्ट हम बात करने वाले, अगर हमने यहाँ पे मैक्सिमम वाटर कंटेंट को यूज किया, मतलब कि ज्यादा अमाउंट में वाटर यूज कर रहे हैं, तो एट विच फर्दर रिडक्शन इन वाटर कंटेंट, तो जो वाटर कंटेंट है उसमें कुछ रिडक्शन होगा एंड डज नॉट कॉज एनी डिक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ सॉइल सैंपल। लेकिन जो वॉल्यूम ऑफ सॉइल सैंपल है उसमें यहाँ पर कोई भी चेंज नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करने वाले श्रिंकेज लिमिट के लिए हमारे पास वैल्यू क्या लाया करती, S इक्वल टू 1, जिसमें S क्या रिप्रेजेंट करता है, श्रिंकेज लिमिट को रिप्रेजेंट करता है। हम इसके फॉर्मूलेस के लिए बात करें कि जैसे कि वाटर कंटेंट एट श्रिंकेज लिमिट के लिए क्या फॉर्मूला होगा, तो W1 माइनस वेट ऑफ सॉलिड माइनस V1 माइनस VD यूनिट वेट ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, वेट ऑफ सॉलिड। अब ये फॉर्मूला बना कहाँ से है, जैसे हम यहाँ पे डायग्राम बात करें, डायग्राम के लिए हमने इसमें वाटर को लिए एंड सॉलिड लिया। नेक्स्ट हमने यहाँ पे क्या, वाटर लिए, सॉलिड लिए, ओके। हमारे पास 3 फेज डायग्राम होता है। फिर हमने क्या, एयर लिए एंड सॉलिड है, तो मैं आपको ये क्या फॉर्मूला याद करवाती। तो ये हमारे पास क्या हो गया, V1, और ये क्या है हमारे पास W1, ये क्या हो गया W1। नेक्स्ट हम बात करने वाले, ये हमारे पास क्या आ जाएगा W1, और ये प्रोसेस क्या आ जाएगी हमारे पास VD, और ये क्या है यहाँ पे वेट ऑफ सॉलिड। तो इसी तरीके से अगर हम बोलते हैं तो W1 माइनस वेट ऑफ सॉलिड माइनस
V1 माइनस VD ड्राई वॉल्यूम यूनिट वेट ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉलिड। तो ये क्या है यहाँ पे श्रिंकेज लिमिट का फॉर्मूला हो गया। नेक्स्ट हम बात करने वाले श्रिंकेज रेशियो के बारे में, जो आपको ध्यान रखना है। तो श्रिंकेज रेशियो क्या होता है, मास स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द सॉइल इन ड्राई सॉइल के लिए आपको ये डेफिनेशन याद रखना है। जिससे कि श्रिंकेज रेशियो क्या होता है, V1 माइनस VD डिवाइडेड बाय VD इंटू 100। तो V1 क्या टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल और VD किसको रिप्रेजेंट करेगा, ड्राई वॉल्यूम ऑफ सॉइल को, डिवाइडेड बाय ड्राई वॉल्यूम ऑफ सॉइल इंटू 100 डिवाइडेड बाय W1 माइनस W2। तो क्या कहलाता है ये श्रिंकेज रेशियो, और इसको मास स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द सॉइल बोला जाता है। एंड श्रिंकेज रेशियो इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ पे, ड्राई यूनिट वेट डिवाइडेड बाय यूनिट वेट ऑफ वाटर, मतलब कि ड्राई की कंडीशन डिवाइडेड बाय वाटर की कंडीशन को श्रिंकेज रेशियो बोलते हैं। अब हम वॉल्यूमेट्रिक श्रिंकेज के लिए बात करें तो वॉल्यूमेट्रिक श्रिंकेज क्या होता है, V1 माइनस VD डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा यहाँ पे VD इंटू 100। तो इसको क्या बोला जाता है यहाँ पे वॉल्यूमेट्रिक श्रिंकेज। अब हम बात करने वाले श्रिंकेज रेशियो की डेफिनेशन क्या होती है। नेक्स्ट हम बात करने वाले श्रिंकेज रेशियो के बारे में कि जनरली श्रिंकेज रेशियो क्या होता है, ये भी एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं श्रिंकेज रेशियो के बारे में कि जनरली श्रिंकेज रेशियो क्या होता है एंड इसकी डेफिनेशन क्या होती है। तो श्रिंकेज रेशियो क्या होता है, गिवन वॉल्यूम चेंज, मतलब कि जो वॉल्यूम दिया हुआ है, गिवन वॉल्यूम चेंज विद रिस्पेक्ट टू ड्राई वॉल्यूम टू द करस्पॉन्डिंग चेंज इन वाटर कंटेंट एट और अबव श्रिंकेज लिमिट। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, श्रिंकेज रेशियो बोला जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, अब इसका फॉर्मूला क्या है, जो हमने डेफिनेशन में पढ़े हुए हैं कि गिवन वॉल्यूम चेंज हो रहा है किसके रिस्पेक्ट में, ड्राई वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में, मतलब V1 माइनस V2 डिवाइडेड बाय VD एंड करस्पॉन्डिंग चेंज इन वाटर कंटेंट, मतलब W1 माइनस W2 एट और अबव श्रिंकेज लिमिट। तो श्रिंकेज रेशियो क्या होता है, V1 माइनस V2 डिवाइडेड बाय VD डिवाइडेड बाय W1 माइनस W2 इज कॉल्ड द श्रिंकेज रेशियो। एंड श्रिंकेज रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है यहाँ पे, ड्राई यूनिट वेट डिवाइडेड बाय यूनिट वेट ऑफ वाटर इज कॉल्ड द श्रिंकेज रेशियो। नेक्स्ट हम बात करने वाले श्रिंकेज इंडेक्स के बारे में कि श्रिंकेज इंडेक्स क्या होता है, इसकी कंसिस्टेंसी कहाँ से कहाँ तक लाई करती है। तो जनरली हम जो श्रिंकेज इंडेक्स होता है IS, ये क्या रहता है, सेमी सॉलिड स्टेट ऑफ कंसिस्टेंसी ऑफ सॉइल को रिप्रेजेंट करता है। एंड इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है यहाँ पे, श्रिंकेज इंडेक्स IS इक्वल टू प्लास्टिक लिमिट माइनस क्या आ जाएगा, श्रिंकेज लिमिट इज कॉल्ड द श्रिंकेज इंडेक्स, इसको बोला जाता है। डिग्री ऑफ श्रिंकेज के लिए बात करें कि डिग्री ऑफ श्रिंकेज क्या होता है, तो चेंज इन वॉल्यूम ऑफ सॉइल विद रिस्पेक्ट टू इनिशियल वॉल्यूम, मतलब कि सॉइल का जो वॉल्यूम है वो इनिशियल वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा, तो इस प्रोसेस को हम यहाँ पे डिग्री ऑफ श्रिंकेज बोलते हैं। अब इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा डिग्री ऑफ श्रिंकेज का, इनिशियल वॉल्यूम माइनस ड्राई वॉल्यूम डिवाइडेड बाय इनिशियल वॉल्यूम इंटू 100 डिग्री ऑफ श्रिंकेज को बोला जाता है। तो जनरली डिग्री ऑफ श्रिंकेज किसको रिप्रेजेंट करती है, स्वेलिंग इन श्रिंकेज ऑफ सॉइल को रिप्रेजेंट करती है। एंड इसमें क्या आ जाएगा यहाँ पे, लिक्विड लिमिट इज ग्रेटर देन, अगर ज्यादा वैल्यू है लिक्विड लिमिट की तो ये रिप्रेजेंट करेगी किसको, प्लास्टिसिटी इंडेक्स को रिप्रेजेंट करेगी। और जनरली हम जो डिग्री ऑफ श्रिंकेज को यूज करते हैं ये हाई वैल्यूज के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट हम यहाँ पे वॉल्यूमेट्रिक श्रिंकेज के बारे में भी बात कर लेते हैं कि वॉल्यूमेट्रिक श्रिंकेज क्या होता है एंड लीनियर श्रिंकेज क्या होता है। तो अब हम डिस्कस करने वाले हैं किसके लिए, वॉल्यूमेट्रिक श्रिंकेज के लिए। क्या वॉल्यूमेट्रिक श्रिंकेज क्या होता है, तो वॉल्यूमेट्रिक श्रिंकेज को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, परसेंटेज VS से। एंड ये होता क्या, V1 माइनस VD डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा यहाँ पे VD इंटू 100, इसको क्या बोला जाता है, वॉल्यूमेट्रिक श्रिंकेज। ठीक है, मतलब कि इनिशियल वॉल्यूम चेंज हो रहा है ड्राई वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में डिवाइडेड बाय ड्राई वॉल्यूम इंटू 100 इज कॉल्ड द वॉल्यूमेट्रिक श्रिंकेज। नेक्स्ट हमारा क्या आ जाएगा, लीनियर श्रिंकेज। आपको ये डेफिनेशंस क्या याद रखना है, ये डायरेक्टली एग्जाम में पूछते हैं। लीनियर श्रिंकेज क्या होता है, अब हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। लीनियर श्रिंकेज को रिप्रेजेंट किया जाता है किससे, LS से। लीनियर श्रिंकेज इक्वल टू इनिशियल माइनस क्या आ जाएगा यहाँ पे फाइनल डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा यहाँ पे फाइनल इंटू 100, मतलब कि इनिशियल लेंथ माइनस फाइनल लेंथ डिवाइडेड बाय फाइनल लेंथ इंटू 100। तो लीनियर श्रिंकेज कैन ऑल्सो बी रिटन इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूमेट्रिक श्रिंकेज। इसके लिए एक और फॉर्मूला होता है WLS इक्वल टू 1 माइनस 100 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा यहाँ पे 100 प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, और इसकी पावर क्या आ जाएगी यहाँ पे 1/3
इंटू 100। तो ये क्या होता है हमारे पास लीनियर श्रिंकेज। क्या होता है इनिशियल लेंथ माइनस फाइनल लेंथ डिवाइडेड बाय फाइनल लेंथ इंटू 100। और लीनियर श्रिंकेज का एक और फॉर्मूला क्या होता है परसेंटेज एल इज इक्वल टू 1 माइनस 100 डिवाइडेड बाय 100 प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड की होल पावर 1/3 इंटू 100। तो आज की क्लास में हमने क्या कंप्लीट कर लिया, श्रिंकेज लिमिट क्या होती है, श्रिंकेज रेशियो के बारे में डिस्कस कर लिया। देन उसके बाद हमने डिग्री ऑफ श्रिंकेज के बारे में डिस्कस किया कि जैसे कि V1 माइनस वी डिवाइडेड बाई VI इंटू 100 हमारा क्या था डिग्री ऑफ श्रिंकेज। नेक्स्ट हमने डिस्कस किया था कि वॉल्यूमेट्रिक श्रिंकेज और हमने क्या लीनियर श्रिंकेज के बारे में भी डिस्कस कर लिया। तो आज की क्लास हमारी कंप्लीट होती है। नेक्स्ट क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। थैंक यू।